प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दरभंगा में जिस तरीके से टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के बाद से अब एनडीए ने तलवार खींच लिया है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो एकदम हमलावर तरीके से राहुल गांधी और आरजेडी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। एनडीए के घटक दल हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की बातें राजनीति में कतई स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। सबसे पहले आप एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयानों को सुनिए। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को माँ बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपमान पर बिहार में आपको एक वोट नहीं मिलेगा। इंडिया अलायंस 10 सीट के नीचे यहां समाप्त होगा। मोदी जी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है। आप लोग घृणित मानसिकता से चुके ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा पीएम के पद पर बैठा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही जल जल के समाप्त हो जाएंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के नेता के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तथा उनकी दिवंगत माता जी के ऊपर जो निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसे जनता दल यूनाइटेड कड़े शब्दों में निंदा करता है। और यह घटना जो है राजनीति की मर्यादा को तार तार करने वाली है। देश की जनता अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत सम्मान करता है। राहुल गांधी जी को इस घटना पे इमीडिएट देश के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए के घटक दल पीएम मोदी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर के कितना तैयारी के साथ हमला कर रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद से कांग्रेस और आरजेडी के भी बयान आए हैं। दोनों ही दलों से की तरफ से ये कहा गया है कि राजनीति में अपनी मर्यादाएं होती हैं और शुचिता का सम्मान भी होना चाहिए। आप आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को भी सुनिए। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा। कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। किसने गाली दिया, क्या दिया, ये तो जांच का विषय है। हमारे किसी समर्थकों ने, हमारे किसी लोगों ने कोई भी भाषा मर्यादा को न कभी तोड़ा है न कभी तोड़ेगा। देखिए, गाली गलौज कोई करे उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की। अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है,
कांग्रेस की नहीं। दरअसल दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में एक नए बवाल का रूप ले लिया है। उस टिप्पणी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजधानी में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अब देखना ये है कि ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा बन करके रह जाता है या इस टिप्पणी के बाद से जो विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है उससे राजनीतिक दल कुछ सीख लेते भी हैं या नहीं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।